क्या आप जानते हो एक मिक्सचर का सीक्रेट से फिल्ट्रेशन से रिवील होता है। सॉल्ट और सैंड को अलग करने का फास्टेस्ट लैब ट्रिक अब आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो यह है वो साइंस है जो केमिकल करेक्टराइजेशन करती है। केमिकल करेक्टराइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको दो पार्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। कौन से हैं वो दो पार्ट्स? दैट इज़ and qualitative and quantitative. Qualitative means quality, मतलब कि जो भी आपके पास एक सोल्यूशन है या मिक्सचर है तो उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब वो उसकी क्वालिटी बताता है। एंड क्वांटिटेटिव मतलब कि वो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी कितनी क्वांटिटी है, मतलब वो कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट। फिल्ट्रेशन क्या है, किसके लिए यूज़ होता है और किस तरीके से यूज़ होता है, क्या क्या मेथड्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टडी करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ पर यूज़ होता है? जब आपके पास कोई भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर हो, उसके एलिमेंट्स को आपने सेपरेट करना हो। हेटेरोजेनस मिक्सचर के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास सोल्यूशन है जिसमें कॉमन सॉल्ट है और सैंड है, इन दोनों को आपने वाटर में ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब जो कॉमन आपके पास सॉल्ट है और सैंड है, ये दोनों क्योंकि एज कम्पेयर टू वाटर क्वांटिटी में कम होंगे तो हम इनको सोल्यूट कहते हैं, और जो वाटर है वो क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम फिल्टर पेपर या क्रूसिबल का यूज़ करके तो हम सैंड को इसमें से, इस पूरे सोल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कैसे सेपरेट करते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं यूजिंग फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, इसके लिए भी दो तरीके। फर्स्ट वन इज क्या है कि आपने क्या करना होता है, पेपर आप लें, उस पेपर को फोल्ड करें और फिर आपने उसको क्या करना है, हाफ फोल्ड करना है और फिर कॉन फोल्ड करना है, ठीक है। आपने इसको एक कॉनिकल फ्लास्क फनल के अंदर जो है वो आपने 60 डिग्री के ऊपर इसके अंदर रखना है। उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, वाटर के साथ मॉइस्ट कर लें और फिर आप अपना जो मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और जैसे ही मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो यहाँ से पास आउट हो जाएगा, मतलब जो वाटर है, ठीक है, मतलब वो पास हो जाएगा, लेकिन जो सैंड होगी वो पेपर के ऊपर ही स्टे करेगी। तो जो फिल्टर पेपर का जो साइज़ है आपका वो 1/4 होना चाहिए टू द 1 सेकेंड फुल ऑफ प्रेसिपिटेट। फिल्ट्रेट यहाँ पर क्या होता है और रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू जो है वो ये सैंड है जो यहाँ पर आपके पास बच जाएगी, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट है वो लिक्विड है जो यहाँ पर आपके पास कलेक्ट हो गया, मतलब वो वाटर है जिसमें से आपने सैंड को सेपरेट कर लिया, उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। और जो सैंड आपके पास ऊपर कलेक्ट हो जाएगी उसको हम रेजिड्यू कहेंगे, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो है फ्लोटेड फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं। तो आपने सेम पहले स्टेप तो वैसे ही करने हैं। आपने पेपर लिया, उसको हाफ फोल्ड किया, कॉन फोल्ड किया और फिर आपने उसको क्या करना है, उसमें डिप्रेशंस बनाने हैं, ठीक है। कुछ एजेस आपके पास ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो आप इस तरीके से इसको फैन लाइक अरेंजमेंट दें। जैसे आप इसको फैन लाइक अरेंजमेंट दे देंगे तो ये आपने जो कॉर्डियन स्टाइल में इसको क्या करना है, फनल के अंदर रख देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक फास्टर जो है वो फिल्ट्रेशन करता है और सेम सेपरेशन ही है। ये लैब और एग्ज़ाम के लिए वैसे परफेक्ट मेथड है। पर उसको यूज़ करते हुए भी हम लोग जो है फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें दो आपके पास मेथड है, एक है गॉच क्रूसिबल और दूसरा है सेंटर्ड क्रूसिबल। वन बाय वन हम स्टडी करते हैं इनको। जो गॉच क्रूसिबल है वो किस तरीके से होता है, मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन में आप गॉच क्रूसिबल को देख सकते हैं। ये क्या होता है, परफोरेटेड इसके पास बॉटम होता है और फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ये बहुत ही एडवांस, अगर आपने फिल्ट्रेशन बहुत जल्दी करनी है तो आप गॉच क्रूसिबल यूज़ कर सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर इग्निशन को हैंडल कर सकता है, रेजिस्टेंट है टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग HCl एसिड्स लाइक HCl and KMnO4। तो
आपके पास जहाँ पर आप एसिड्स को यूज़ नहीं कर सकते, लाइक जैसे आपने फिल्टर पेपर्स यूज़ किए तो वो क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं तो आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर उस टाइम पे आप गॉज क्रूसिबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या होता है? ये रेडी टू यूज़ है। इसके बॉटम के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है वो एक पोरस ग्लास डिस्क नज़र आएगी। ये बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज़ है, आप इसको लैब में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिल्ट्रेशन मेथड डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट टाइप है वो क्या है और आपके एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है। और शॉर्टकट देख लेते हैं ताकि आपको जो फुल टॉपिक है वो इजीली मेमोराइज हो सके, आप उसको इजीली याद कर लें, वो टॉपिक को इजीली याद कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास जो फिल्टर पेपर आप यूज़ करते हैं वो वेरी बेसिक लैब रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज़ करते हो, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोटेड फिल्टर पेपर। ये बहुत फास्टर होता है और यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत मतलब मैटर करती है, बहुत जल्दी आपको जो है वो फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर देगा। जब वो क्रूसिबल्स गॉड वॉट क्रूसिबल था और सेंटर्ड ग्लास है, तो ये दोनों रेडी टू यूज़ हैं और ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड को आप इसमें ईजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप ये 4 पॉइंट्स याद रखें तो आपके मार्क्स गारंटेड और आप ईजिली जो है वो इसको कर सकते हैं। अब आप मिक्सचर्स को परफेक्टली सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।